इसलिए पंच कल्याण की सारी विधियां केवल ज्ञान करते, मंगल की कामना करते। तो अपन भी जो जिनेंद्र प्रतिकृति है ये पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो, मुक्ति रूपी कन्या से इनका विवाह हो, इस आशय को ध्यान में रखते हुए यहाँ तिलक सत्कार करेंगे। तिलक विधि और आरती अवतरण करने के बाद यहाँ से निकासी होगी। ठीक है, जो प्रमुख पात्र है वो इसकी निकासी करेगा। प्रमुख पात्र में स्वधर्मेंद्र, ईशान, शरद कुमार, महेंद्र, कुबेर, महायज्ञ नायक, यज्ञ नायक, माता वे सूत्र बंधन करेंगे। आज से ही आपका व्रत प्रारंभ होगा। स्टार्टिंग से दिखा दो ना।
देखिए लेकिन और दिखे नहीं अच्छा ये पूरा दिखा दिया आगे पीछे कभी लाइन बना के चले, लाइन कोई नहीं खेलेगा।
पीछे में आ जाएगा, कल तक आ जाएगा। तो उसका लिए रुकना पड़ेगा। आदमी सब पीछे में है, अब तक आया नहीं। संग में फोक भी आ रहा है ना यार। हिलाओ मत भैया, कौन हिला गया? रंजू हाँ रंजू पीछे देख। तीन चार ड्रेस कोड हैं। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हर माँ का लाल कैसा हो, हर माँ का लाल कैसा हो। धर्म की जय जयकार। 1 2 3 4 जय धर्म की जय जयकार। 5 6 7 मैम जयकारा गुरुदेव को, जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव दादी जी को देखा सब आपा अपना साथ में सागे जय
पीछे पहले से आगे दादी माँ कलश लेके रखी थी, रुक क्यों गई? 108 का जय महावीर।
बेटा पारदी वाला चमक रहा और कोई ना चमक रहा। यदीप कह रहा हूँ है ना गुवाहाटी लोकल दिल्ली दिल्ली साइकेल रेलीर পৰা ভাগ লৈছোঁ 10 মিনিট এটা লগতে দেখাবি আৰু বাহিৰত দিল্লী এই 1 মিনিটৰ কাৰণে বাহিৰৰ মানুহ मत मुझ दुखिया को ठुकरावो वेद लगा कर पेता मुझे मत मुझ दुखिया को ठुकराओ मुझ में जो मेरा प्यार बड़ा दिल तोड़ दिया पर याद करके प्रभु मरियम का बच्चा बालक मरियम का यही बदाने प्रतिमा का ध्यान रखें, सिंहासन को पकड़े ना रहे। बड़ी प्रतिमा
नीचे रखिए थोड़ा। अरे ये तो उतना ही 9 इंच है। हाथ इसको पीछे श्रीमान रूपेचंद जी सरावगी, श्रीमान माणिकचंद जी झांझरी, महावीर जी से असम के नागालैंड के राज्यपाल महामहिम श्री पी.डी. आचार्य हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ महामहिम गवर्नर साहब का अभिनंदन करें। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। महामहिम को गुलदस्ता प्रदान करें। श्रीमान झूमरलाल जी गंगवार और पन्नालाल जी गंगवार, श्रीमान पन्नालाल जी गंगवार से निवेदन कि आप आकर के महामहिम को गुलदस्ता प्रदान करें। साफा प्रदान करेंगे दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष श्रीमान महावीर जी गंगवार। श्रीमान विजय कुमार जी चूड़ीवाल से निवेदन वो महामहिम को माला प्रदान करें। विजय कुमार जी चूड़ीवाल। कपूरचंद जी पाटनी एवं महावीर जी पाटनी से निवेदन आप महामहिम को दुपट्टा प्रदान कर अनुग्रहित करें। दुपट्टा प्रदान करेंगे अशोक जी शामिल। घूम लो मार भाई घूमो ना देना आइए घूमो और घूम लो महामहिम को प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे वीरेंद्र जी सराबी, विजय कुमार जी गंगवार। शॉल प्रदान करेंगे रत्नी देवी, रीता देवी, प्रीति देवी और हीरा। शॉल प्रदान करेंगी रत्नी देवी, रीता देवी, प्रीति देवी और हीरा देवी। कैमरा में देखिए। प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगी उषा देवी, अनिता देवी, संध्या देवी, संगीता देवी। आगे आइए यहाँ देखिए। अब इधर देखिए, सब यहाँ पे देखिए। थैंक यू। परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की।
दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की, परम पूज्य मुनिराज श्री पुण्य सागर मुनि महाराज की, श्री हसन सागर मुनि महाराज की, आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभावों, प्रातः काल की मंगलमय बेला में देव वंदना गुरु वंदना करते हुए आज यात्रा प्रारंभ हुई है। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आज मंगलाचरण प्रथम दिवस है। दो प्रकार की यात्रा हमें देखने को मिला करती है, एक निगोद की यात्रा, दूसरी मोक्ष की यात्रा। इन दो यात्राओं के बीच में हमें अपने जीवन में अनेक प्रकार की यात्राओं से गुजरना पड़ता है, और वे यात्राएं हैं जिसे हम घट यात्रा कहते हैं। दूसरे नंबर पे जिसे हम रथ यात्रा कहते हैं, तीसरे नंबर पर तीर्थ यात्रा और चौथे नंबर पर पद यात्रा। हमारे जितने भी अनुष्ठान संपन्न होते हैं वे घट के द्वारा ही संपन्न होते हैं। घट के बिना हमारा लौकिक अनुष्ठान भी नहीं हो सकता है। धार्मिक अनुष्ठान, पारमार्थिक अनुष्ठान हम अपने जीवन में संपन्न नहीं कर सकते हैं। महानुभाव, घट को कलश भी कहते हैं। कलश का मतलब होता है, क का अर्थ होता है पानी और लश का अर्थ होता है सुशोभित। जो घट में जल से भरा होता है, जल से सुशोभित होता है, उसका नाम है कलश। और वह कलश जो है जल से भरा होता है। जब हम देखते हैं कि आपके घरों के अंदर हजारों घट रखे हुए हैं, किंतु वे कलश संज्ञा को प्राप्त नहीं करते हैं। आपकी दैनिक भाषा में जिसे लोटा कहा जाता है और उसका उपयोग घरेलू कार्य में होता है, यदि वह लोटा जल से भरा होता है, वह लोटा जब उसमें मंगल द्रव्य डाले जाते हैं और वह जल, वह घड़ा मंत्रों से अभिषिक्त होता है, तो वह कलश नाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कलश वह सुहागिन महिलाओं के मस्तक पर सुशोभित होता है। बहन माताएं सज्जनों को नमस्कार करता हूँ। जैन समाज का भी, जैन धर्म का भी, जैन समाज का, वो कैमरे वाला बीच में आ रहा ना, उसको हटा देना। जैन कभी सुनाई देता है जो ऊपर वाला आ रहा के प्रसार के लिए भारत चला के गया, किसी व्यक्ति ने तलवार या बंदूक उठा के भारत के जन जन में खून में उनके अहिंसा भरा हुआ है। भारत के अंदर ही सारे दुनिया में वेजिटेरियनिज्म है, सारे दुनिया में कहीं नहीं है। जॉइंट फैमिली सिस्टम है। हमारे सांस्कृतिक केवनाती इतनी मजबूत है, हजारों साल का आक्रमण के बाद भी हम आज जिंदे और बहुत जबरदस्त खड़े हुए हैं। ये हमारा सांस्कृतिक केवनाती है। कल्चरल हेरिटेज और रिलीजन इज समथिंग डिफरेंट। तो हर एक व्यक्ति कोई धर्म का, रिलीजन का, पूजा पद्धति का पालन करता हो, वो अपना सांस्कृतिक जीवन को नकार नहीं सकता। कल्चर इज समथिंग डिफरेंट देन रिलीजन। भारत में जो व्यक्ति जन्म लेता है, भारतीय कहने का अधिकार है, वो इस सांस्कृतिक जीवन का एक अंग बन जाता है। तो दोस्तों, 75 साल के बाद मैं आ रहा था। असम के अंदर महापुरुष शंकर देव ने वैष्णव विचार का प्रचार किया हुआ है
के दिमागों में भी आपने अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए जैन मंदिरों को स्थापना की, जैन समाज को इकट्ठा करके उनको आगे बढ़ने का दिया। बहुत आनंद की बात है। मंदिर मठ ये हमारे समाज को नतमस्तक कर देता है। सभी तरह के लोग वहां पर आ सकते हैं और भगवान के सामने सभी समान हैं। आप लोगों में बहुत लोगों को सरस्वती का भी वरदान है, बहुत सुशिक्षित लोग हैं। आप लोगों का लक्ष्मी का वरदान है। आप बहुत पुण्य का काम करते हैं। हम सब अहिंसा पर विश्वास रखते हैं और अहिंसा केवल फिजिकल नहीं होता है, मानसिक भी होता है। बहुत सी बार सुनाई देता है। हमारे बंधु बहुत से लोग व्यापार में हैं। हम इसको ख्याल रखें, जहाँ पर हम आके लोगों की सेवा करके, बहुत मेहनत करके व्यापार के द्वारा समाज को, सारे समाज को आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, दूर से आए हैं। ये भी ख्याल रखना चाहिए, फ्लो बैक टू द सोसाइटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परम पूज्य गुरु जी भी बैठे हैं, उनके सामने मेरा दुख मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। आज असम के अंदर, पूर्वांचल के अंदर जो हिंसा चल रही है, तो हमारे दिल टटोल के पूछना पड़ेगा कि इसके लिए हम सबको कहीं न कहीं छोटे से कारण है क्या? यदि है तो उसको कैसे निवारण करें? हिंसा कब अपने आप नहीं होता है, इट इज अ रिएक्शन टू समथिंग। तो ये आज ये पूर्वांचल इतना सुंदर भगवान ने दिया हुआ है। 8 छोटे छोटे और बड़े राज्य हैं। मैं असम का भी गवर्नर हूँ, नागालैंड की भी गवर्नर हूँ। 200 हिंसक ग्रुप हमारे पास सारे इतने छोटे से एरिया के अंदर हैं। एक कारण क्या है? तो हम लोगों को तो एम्पावरमेंट, एजुकेशन और पैसे के कारण से हुआ है, तो हमें सोचना पड़ेगा हमने समाज के प्रति अपना ऋण का पूरा करने का ठीक तरह से काम किया है कि नहीं। दोस्तों, हमारे ट्राइबल बंधु सभी लोगों को के देश के प्रमुख समाज को देख रहा है, देखते देखते वो विचलित हो रहा है, अपने पूर्वजों का रिलीजन से दूर जा रहा है। इसके लिए भी हम कहीं न कहीं कारण है क्या? सेवा के बिना आगे बढ़ नहीं सकते हैं। विचारधारा आदमी को मजबूत बनाता है और इस विचारधारा से जो आदमी सेवा करता है तब समाज मजबूत बनता है। तो सेवा ही मजबूती के लिए समाज को, और खास करके हमारे ट्राइबल बंधु यहाँ पूर्वांचल में है, उनको मजबूती, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग वेश प्रदान करने वाले, हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं। और भारतीय का लक्षण क्या है? अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। We respect diversity. We respect diversity. हम एक बंधन में बांधे नहीं हैं, अलग अलग तरह से भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये भारत है, वेरी डेमोक्रेटिक कंट्री, वेरी सेक्युलर कंट्री। इतना सुंदर भारत दुनिया में कहीं नहीं है। कितने मजे से, आराम से हम लोग रह सकते हैं। एक पूर्वांचल के लिए एक नाम है नमस्ते। 8 स्टेट मिलकर हम हमेशा कहते हैं नमस्ते नाम में 8 स्टेट का पूरा नाम आ जाता है। पहला नमस्ते में N नागालैंड, A आ जाता है असम, M आता है मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। उसके बाद फिर A आता है अरुणाचल, NAMAS आता है सिक्किम, T आता है त्रिपुरा, E आता है ईस्ट। नमस्ते की ओर से नमस्ते। नमस्ते से भारत का एक अविभाज्य अंग है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद एक वेजिटेरियन है, ब्रह्मचारी हैं, और जो कहे वो सब उनके जीवन में बताया उन्होंने। साधु संतों के लिए, हमारे समाज के लिए वो नतमस्तक होते हैं। यही हमारा पहचान है। जैनिज्म के जो सिद्धांत
दुनिया में किसी न किसी तरह से हमें पहुंचाना है। अहिंसा बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग ही अहिंसा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज हजारों संख्या में आप यहाँ पर आए हैं। मुझे कहा गया कि केवल गुवाहाटी के लोग नहीं, सारे नॉर्थ ईस्ट के नमस्ते स्टेट के लोग भी यहाँ पर हैं। भारत के अन्य भाग से भी आए हैं। 10-15 हजार लोग आए हैं। आप एक ताकत है, आपकी शक्ति आप कम मत मानिए। आपकी शक्ति यहाँ शांति लाने के लिए, अहिंसा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। आप कमजोर शक्ति नहीं है। सारे समाज इकट्ठा हो जाता है तो हम करिश्मा कर सकते हैं, जादू कर सकते हैं। तो जैन समाज, इतने मंदिर हैं, इतने आपके व्यवसाय है, और पूजनीय स्वामी जी देश हमें आदर्श देने वाले, बताने वाले, मार्ग बताने वाले हमारे साथ लोग हैं। आज इन तरह से बहने बैठे कलश लेके, उन्होंने कलश का भी मतलब बताया, जीवन में कैसे चलने का। आप उनसे सुनिएगा। मैं एक गृहस्थी जीवन का व्यक्ति हूँ, गवर्नर हूँ। मेरे दिमाग में यहाँ पर अशांति है, उसको शांति कैसे लाए। अहिंसा है, हिंसा नहीं, कम कैसे करे, हिंसा कैसे कम करे। इसके लिए आप सब सोल्जर बन के, अपने मन को टटोर के, कहीं न कहीं पर भी हम अपने ट्राइबल भाई या अन्य भाषी लोगों ने, अन्य धर्म पालन करने वाले लोगों ने मानसिक तरह से हम हिंसा कर रहे हैं कि क्या, इसको सोच के पर नाच विचार करिए बहुत बड़े रूप से। टाइम डजंट वेट फॉर अस, टाइम डजंट वेट फॉर अस। हिंदुस्तान हजारों साल के बाद स्वतंत्र बना हुआ है। आज हमारी ड्यूटी है जेट स्पीड से सेवा के द्वारा इसको शांत करें, यहाँ की जो इंसर्जेंसी इसको खत्म करें। इसके लिए हम कहीं न कहीं कारण होगा तो उस कारण को खत्म करें और समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए हम आगे बढ़ें। हिंदुस्तान, भारत हैज द पोटेंशियलिटी टू बिकम ए ग्रेट नेशन इन द वर्ल्ड। और मोदी जी ने 18 महीने के अंदर he made India proud। आज कहीं भी जाइए, हिंदुस्तान के आदमी कहने से लोग मतलब तो वाह, हिंदुस्तान के आदमी आए, इसके पहले नहीं था। क्यों? उन्होंने सांस्कृतिक जीवन का ठेवना के लेकर वो आगे बढ़े। Yes, I am proud to be an Indian। मेरे देश में समर्थ करता हूँ, भारत माता का मैं सुपुत्र हूँ। इसका प्रतीक से जाए, हमारे पास सब कुछ है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं सब मिल के, और एक मिलके अहिंसा के द्वारा सारे दुनिया को हम स्वीकार कर सकते हैं। दोस्तों, यही मैसेज आज इस पावन अवसर पर, पवित्र अवसर पर, परम पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद के साथ ताकत लेके, ऊर्जा लेके हम आगे बढ़े। हम जरूर इसे शुरू होंगे, इतना ही करेंगे। जय आसाम, भारत माता की जय। आप लोगों की उपस्थिति एवं गवर्नर साहब को जिस तरह आप लोगों ने आदर सम्मान दिया है, यह हमेशा बना रहे, इसकी निवेदन मैं आप लोगों से करता हूं कि ऐसे गवर्नर साहब कभी मिल नहीं सकते। मैं एक बात कहना चाहूंगा, गवर्नर साहब ने इतनी बड़ी बात हमारे समाज के बीच में कही है कि हम अगर एक शक्ति रहेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और ये एक ही शक्ति का कारण है आज ये भव्य पंच कल्याण यहाँ हो रहा है। इतनी बड़ी सोच गवर्नर साहब की है। आप इस सोच को हमेशा बनाए रखें, हम हमेशा अपने कार्य में सफल रहेंगे। यही गवर्नर साहब ने हमें आज संदेश दिया है, आदेश दिया है। मैडम कविता जी भी समय निकाल के आई है। आप एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें। जैसे अपने पंच कल्याण में इंद्र इंद्राणी का महत्व है, गवर्नर साहब के साथ मैडम आने से उतना ही बड़ा महत्व है।
हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सकल समाज की ओर से। आज हमारे बीच में इस समारोह के उदय काल में माननीय पीबी आचार्य और श्रीमती कविता जी आचार्य असम और नागालैंड के गवर्नर, जिन्होंने यहाँ पहुँच करके इस मंगल कार्य की शुरुआत में अपने आप की उपस्थिति दी। जय ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री धर्मादिनाथ भगवान पांडुशिला तिष्ठ तिष्ठ जगता सर्व शांतिं करोतु। Santo
जी ने खुद अपने ऊपर लेकर समाज के इस पंच कल्याण को सफल बनाने के लिए कहा है, सभी लोगों को कहा है। मैं उनका आभार कभी भी नहीं भूल पाऊंगा और आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे पुलिस कमिश्नर को आप सहयोग करेंगे तो हमेशा अपना काम सफल होगा। जितने भी अनुभव, जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी सेवक यहाँ उपस्थित, माताएं, बहनें, भाइयों एवं बहनों, प्लस मेरे बुजुर्ग सभी को मेरा प्रणाम। यह एक सौभाग्य है कि गुवाहाटी जैसी जगह पे जहाँ इस तरह के बड़े प्रतिष्ठान को करने का सौभाग्य मिला और मैं कल जब हमें आमंत्रित करने आपके विशिष्ट व्यक्ति आए थे तो मैंने कहा कि बहुत गर्व की बात है कि 75 साल बाद ये प्रतिष्ठान, ये महायज्ञ, इस तरह का प्रोग्राम यहाँ हो रहा है और इसमें कोई शक नहीं कि ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है और इसमें हम लोगों से जो भी हो सकता है, इसमें बहुत सी एजेंसियां इन्वॉल्व हो जाती हैं, पुलिस प्रशासन सिर्फ उसका एक अंग ही है और इस तरह के काम में आगे बढ़ के यदि हमें कोई सेवा करने का मौका मिलता है तो हम लोगों का भी सौभाग्य होता है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं यहाँ आपके पास दोबारा आऊँगा, अभी पिछले 7 दिन है तब मैं मुकेश अग्रवाल की हैसियत से आऊँगा। अभी मैं पुलिस आयुक्त की हैसियत से यहाँ खड़ा हूँ तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप निश्चित हो अपने कार्यक्रम को उपभोग करें, बेहिचक, निश्चित, सुरक्षित महसूस करते हुए यहाँ के माहौल का पूरा आनंद लें। और साथ ही आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि हमें, हमारे पुलिस प्रशासन को आपकी दुआएं मिले, आपका आशीर्वाद मिले, इतने करके मैं अपना वक्तव्य। श्री नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिराज श्री पुण्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आरिका संघ की, धर्म स्नेही सज्जनों, माता और बहनों, आज विवाह पंचमी का दिन है। राम और जानकी के विवाह की वर्षगांठ का दिन है। और ऐसे अवसर पर आज लोग राम और सीता को साधुवाद देने के लिए, शुभकामना देने के लिए अयोध्या में जा रही है। लौटते हुए कुछ लोगों ने अचरज देखा, एक माली के खेत की पाल पर मनुआ नाम का माली 4-6 बंबू गाड़कर एक वितान लगा करके कुछ मंडप बना रहा था। लौटते हुए लोगों ने पूछा मनुआ से कि मनुआ तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने उत्तर दिया कि मैं राम और सीता के स्वयंवर का मंडप बना रहा हूं।
बोले तुम अजीब आदमी हो, राम और सीता के विवाह का मंडप बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? बोले जब 1 साल पहले शादी हुई थी उनकी, तब उस विवाह मंडप में कुछ कमियां रह गई थी और वो कमी की पूर्ति के लिए मैं ये मंडप बना रहा हूं। लोगों ने कहा कि देख मनवा तुम बावला हो गया है। राम और जानकी के विवाह का मंडप जब दशरथ ने बनाया, जब महाराजा जनक ने बनाया, उस मंडप में देवता लोग भी बैठने को तरसते थे। इस सृष्टि पर कोई ऐसा रत्न न था, उस जाति का रत्न वहां लगा हुआ था। इस सृष्टि पर ऐसा कोई पुष्प बाकी नहीं था कि जिस जाति का पुष्प उस मंडप में नहीं लगा हो। ऐसा सुंदर मंडप बना हुआ था, तुम कौन सा नया काम कर रहे? मनवा ने कहा सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसमें एक कमी रह गई थी और उस कमी की पूर्ति के लिए मैं फिर से मंडप बना रहा हूं। तो लोगों ने पूछा कि मनवा बता, इतना बावला हो गया है कि राम जानकी के मंडप में कोई कमी दिखी तुझे, सो एक दूसरा मंडप बना रहा है उसकी पूर्ति के लिए, जरा बता तो सही कि उस मंडप में कौन सी कमी रह गई थी। तो मनवा ने कहा उसमें सब कुछ था। उसमें ऋषि बैठे थे, उसमें देश देश के राजा बैठे थे, उसमें अनेक सारे सामंत और श्रीमंत बैठे हुए थे। राम और जानकी देव और देवता की तरह लग रहे थे, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी कमी थी कि उसमें मैं मनवा माली बैठा हुआ नहीं था, और उस कमी की पूर्ति के लिए मैं ये मंडप बना रहा हूं। मानो भाव, 5000 साल पहले इस धरती पर सौधर्म इंद्र ने यहां आकर के गुजरात के सौराष्ट्र में शौरीपुर में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया था पंच कल्याणक का। उसमें सब कुछ था। उसमें सौधर्म इंद्र था, उसमें कुबेर थे, उसमें सारे के सारे देवता थे, आकाश से रत्न वृष्टियां होती थी, सब कुछ वहां था। लेकिन वहां पर ये गुवाहाटी के मेरे भाई ये वहां नहीं थे। इसलिए उस कमी की पूर्ति के लिए 5000 साल बाद इस गुवाहाटी नगर में वही भगवान नेमिनाथ का छोटा मोटा मंडप बना करके बहुत बड़ा अच्छा उत्सव करने का भाव बन रहा है। हमें मालूम नहीं है कि हम वहां थे या ना थे, लेकिन मैं कहता हूं कि हम नहीं थे वहां। यदि हम होते कहीं तो फिर आज यहां नहीं होते, पंचम काल की इस लड़खड़ाती भूमि में नहीं होते। दुर्भाग्य था हमारा। लेकिन 5000 साल बाद भी एक बुद्धि मेरी जागृत हुई कि मन हुआ कि भगवान नेमिनाथ का एक मंडप बना करके, अपनी हैसियत के अनुपात का मंडप बना करके, वेशी की वेशी इंद्र की, वेशी की वेशी कुबेर की और वेशी की वेशी देवताओं की सी नगरी बना करके बहुत बड़ा मैं उत्सव कर लूं। पूज्यपाद स्वामी से एक श्रावक ने पूछा कि भगवान बताओ, आप कहते हो पूजा पाठ करो, धर्म करो, व्रत करो, उपवास करो, क्या फल मिलेगा? बोले स्वर्ग मिलेगा। मोक्ष? मोक्ष तो पंचम काल में मिलेगा नहीं। तो भगवान मेरे को बता दो कि स्वर्ग में फैसिलिटी क्या है, स्वर्ग में लगता कैसा है? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, नाके नाकौ के साम सौख्यम, नाके नाकौ के सामिव। वो लिखते हैं स्वर्ग का सुख कैसा है, मैं क्या बताऊं कैसा है। स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग के सुख के जैसा है। ऐसे ही लोग यहां से जो जाएंगे, या टीवी में जो देख रहे होंगे, या जो इस बात को सुनेंगे कि पंच कल्याणक हुआ है, तो उनको ऐसे ही कहना पड़ेगा कि गुवाहाटी का पंच कल्याणक कैसा हुआ। गुवाहाटी का पंच कल्याणक गुवाहाटी के पंच कल्याणक के जैसा हुआ। हम क्या बताएं कैसा हुआ। जैसे बड़े और भव्य नेमिनाथ भगवान हैं, यहाँ का पंच कल्याणक तो वैसा ही भव्य हो गया। ये निश्चित रूप से आप सब देखेंगे और सुनेंगे। आप सब लोग अनुशासन का परिचय, अपने मन का उत्साह है। जो प्रमुख इंद्र लोग हैं, जो विधान में बैठे हैं, वो समय पर उपस्थित होंगे। मात्र इतना नहीं समझिएगा, आप दूर भी बैठे हो, द्रव्य आपके हाथ में ना भी हो,
तो भी भावना के माध्यम से आप बहुत बड़ा फल प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमारे अतिथि आ रहे हैं, जैसा आदेश मंगलाचरण का, गुरुदेव के चरणों में कुछ पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं कि ये श्रमण संघ के महासंत, ये श्रमण संघ के महासंत, ये जिन आगम के नव वसंत, ये ज्ञान दिवाकर दिग दिगंत, ये कुंद कुंद से अमर संत, ये मोक्ष मार्ग के पथिक हमें, ये मोक्ष मार्ग के पथिक हमें सतपथ दिखलाने आए हैं, ये मोक्ष मार्ग के पथिक हमें सतपथ दिखलाने आए हैं। ऐसे संतों के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं, हम शीश झुकाने आए हैं। और कहना चाहूंगा कि ये संत न होते धरती पर, ये संत न होते धरती पर, सागर भी पथ भूला होता। ये संत न होते धरती पर, सागर भी पथ भूला होता। ये महल अटारी ना होते, बस मिट्टी का टीला होता। ये महल अटारी ना होते, बस मिट्टी का टीला होता। गुरु चरण मिले यूं लगा हमें जैसे कि चारों धाम मिले, गुरु चरण मिले यूं लगा हमें जैसे कि चारों धाम मिले। तुलसी को जैसे राम और मीरा को ज्यों घनश्याम मिले, तुलसी को जैसे राम और मीरा को ज्यों घनश्याम मिले। ये वेद पुराण कुरानों का, ये वेद पुराण कुरानों का फिर सार बताने आए हैं। ऐसे संतों के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं, हम शीश झुकाने आए हैं, हम शीश झुकाने आए हैं। दोस्तों, परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज की साधना से सुरभित हो रहा है समूचा परिवेश। इस महान उत्सव में महान आचार्यों की कृपा, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी, आचार्य भगवंत वर्धमान सागर जी महाराज की कृपा रही, प्रमाण सागर जी की कृपा, पूरे देश की जिस पर नजर है वो गुवाहाटी का पंच कल्याणक है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आनंद की यात्रा में जुड़ते रहिएगा। अभी तो शुरुआत है, आगे रंग जमेगा और कुछ ऐसे रंग इस पंच कल्याणक में देखने को मिलेंगे कि शायद दुनिया में कभी नहीं देखे होंगे। दोस्तों, ये रिश्तों का रंग है, अपनेपन का रंग है, ये सरलता का रंग है, सत्संग का रंग है। गुवाहाटी, दिसपुर, असम, नलवाड़ी और मैं समझता हूँ कि पूरा पूर्वांचल आज यहाँ उपस्थित है दोस्तों। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोस्तों कि इस पंच कल्याणक में उपलब्धि विशेष हो कि गुवाहाटी, विजयनगर, दिसपुर, पूरा पूर्वांचल एक हो। दोस्तों, आपकी तालियां एक होती तो लगता है कि ये देखिएगा रिश्तों को जोड़ने का समय है। महावीर बाबू ने बड़ा काम किया, इनकी भविष्यवाणी सिद्ध हो जाती है। पिछली बार हम कवि सम्मेलन में आए थे तो पानी गिरा था, इधर कवि सम्मेलन वीर गति को प्राप्त हो गया था। सब कवि वीर गति को प्राप्त थे। तो महावीर बाबू ने कहा था कि चंद्रसेन भाई, अगली बार जब आप आएंगे तो यहां बारिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तो हमने कहा यार ऐसे तो कहते ही रहते, पर आज हमने देखा दोस्तों जितना सोचा था उससे अच्छा काम कर दिया। एक बार जोरदार तालियां ने बजानी चाहिए। मैंने देखा है लोगों को दिल जोड़ना चाहिए, ये दिल जोड़ू आदमी। मैं कह रहा हूं महावीर बाबू, तुमने हुनर कहां से सीख लिया? महावीर बाबू, तुमने हुनर कहां से सीख लिया? कोई लड़ाई नेड़ी पर लोगों का दिल जीत लिया। दोस्तों, वंदना निवेदित कर रही हूं। आप सबका 2 मिनट का समय मां के चरणों में चाहूंगी, सुनिएगा। मैं करूं तुम्हारा वंदन, मुझे भाव वह बिमल दे। मैं करूं तुम्हारा वंदन, मुझे भाव वह बिमल दे। आसन तेरा सजाऊं, शब्दों का वह कमल दे। आसन तेरा सजाऊं, शब्दों का वह कमल दे। सुख चैन भूल जाऊं, दुख दर्द गुनगुनाऊं।
चैन भूल जाऊं, दुख दर्द गुनगुनाऊं, करुणा भरा हृदय दे, नैनों में गंगा जल दे, करुणा भरा हृदय दे, नैनों में गंगा जल दे, मैं करूं तुम्हारा वंदन, मुझे भाव वह बिमल दे। और पंक्तियों में मां से क्या मांगती हूं, आप सबका ध्यान चाहूंगी, दुआएं चाहूंगी, सुनिएगा। मैं मांगती नहीं हूं मुझको कोई महल दे, मैं मांगती नहीं हूं मुझको कोई महल दे, अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान तू धवल दे, नफरत से अब दिलों की जो बढ़ रही है दूरी, नफरत से अब दिलों की जो बढ़ रही है दूरी, उसको मिटा सके जो वह गीत वह गजल दे, उसको मिटा सके जो वह गीत वह गजल दे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान तरुण गोगोई जी का हार्दिक अभिनंदन। सागर जी के पथ पे चले, शांति सागर जी के पथ पे चले, अजित सागर जी की छाँव तले, गुरु वर्धमान की चर्या में पुण्य सागर मुनिराज ढले। आर्ष मार्ग का ध्वज लेकर मुनिवर चहुं ओर विहार करें, आर्ष मार्ग का ध्वज लेकर मुनिवर चहुं ओर विहार करें, शांति वीर शिव धर्म अजित वर्धमान की जयकार करें।
वाले समय तक गोगोई साहब के कानों में जैन समाज की आवाज गूंजती रहे कि जैन समाज सीधी सच्ची समाज है। थोड़े से गांव के लोग निकले और अपनी जगह बनाई, जहां रहे उसको अपनाया। दोस्तों, आज हमारे बीच गोगोई साहब अपने यशस्वी पुत्र के साथ हैं, हमारे विधायक साहब भी हैं और हमारे जैन समाज के शीर्ष पुरुष जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया। जी रारा प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। संसद युवा पीढ़ी के बहुत होनहार राजनेता भाई गौरव जी का स्वागत है। और दोस्तों, ये स्मृति चिन्ह आपकी स्मृतियों में जैन समाज की सुगंध सदैव बनी रहे, आपका एहसान समाज पर बना रहे और उनकी मदद आप सदैव करते रहे, इसी भावना के साथ ये स्मृति चिन्ह आपको भेंट है। और दोस्तों आइए, ये तो सम्मान जो है पंचायत की तरफ से था, जैन समाज की तरफ से था, आम जनता की तरफ से। आइए एक बार तालियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर दें, एक बार तालियों की पगड़ी पहना दे, एक तालियों का दुसाला उड़ा दे और हाथ ऊपर करके अपनी भावनाएं मध्य प्रदेश इस सरकार के मुखिया गोगोई साहब तक पहुंचा दे। वे दीर्घायु शतायु हो। कहना चाहूंगा कि तरुण गोगोई परिवार से मैं पिछले 30 सालों से जुड़ा हुआ हूं। जितना सम्मान, जितना आदर, जितना रिस्पेक्ट बच्चों को मिलना चाहिए वो मुझे उनके परिवार से हमेशा मिला। ऐसे सरल स्वभाव के तरुण गोगोई साहब को मैंने एक फ़ोन किया कि सर ऐसी घटना घट सकती है, आप कर्फ्यू लगा दीजिए नहीं तो कुछ हो जाएगा। तो 5 मिनट में सिलचर में कर्फ्यू लग गया और जैन समाज के लोग बच गए और विशेष ओसवाल समाज के लोग थे। तो ऐसे तरुण गोगोई साहब ने जैन समाज को कैसे बचाया, आप लोग समझें। हम भी जो प्यार करते हैं, हम भी सब दिन जैन गुरु जी का, हम महावीर जैन को हम याद करते हैं, उसका आके बात करते हैं। हम पॉलिटिक्स से नहीं बोल रहे हैं। हम आज चाहते हैं असम में जितना जितना धर्मी हो, कोई जैन हो, कोई अग्रवाला हो, कोई शंकर देव हो, माधव देव हो, कोई अल्लाह हो, कोई क्रिश्चियन का जो जिस सबका धर्म हम चाहते, जितना लोग धार्मिक होगा इतना अच्छा है। लेकिन कोई कोई धर्म नाम से झगड़ा करते, वो हम नहीं चाहते। जैन सबसे अच्छा क्या है, ये तो पूरा अहिंसा है, ये तो हिंसा कभी नहीं होता है। जो महात्मा गांधी का जो था अहिंसा, तो वही जैन धर्म का तो मूल मंत्र है। जितना लोग जैन हो जाएगा, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी शांति हो जाएगा। उसका जो स्पिरिट है, तो हम भी तो जैन से साथ, महावीर का साथ तो है, जय कुमार जैन का भी साथ हमारा पार्टी का हमारा रिलेशन है। आज से नहीं, पहले से। और जामा में स्कूल में पढ़ते, हमारा भी फ्रेंड जो था जैन भी था जोरहाट का, जो जैन का लिए हमारा, और ऑल इंडिया का जो था निर्मल जैन भी हमारा भाई माते हैं। उसका हम घर में भी गया, अभी भी उसका हमारा रिलेशन है, अभी भी तो है। महावीर का तो सब तो है, उसका सारा फैमिली, उसका वाइफ सुधा का भी हमारा है। उसका लड़की हो, बच्चा हो, तो शादी के पहले भी पहले हमको पास ले आया। आज हम बोल दिया, जब जैन लोग इतना नहीं, इतना फॉरवर्ड नहीं था, तब भी उसका सुधा को हमारे पास ले आया शादी का पहले। तो इस लोग का साथ हमारा आज नहीं, पहले से उसका साथ हमारा रिलेशन है, आज भी है। हम जब जिसका साथ रिलेशन रहता है,
हम बिट्रेयर नहीं है, हम का लोगों को धोखा नहीं देते। ये हमारा वो जैन समाज का भी है, लोगों को मत धोखा दो, जितना सहाय करो गरीब का करो। तो गरीब का सहाय जो नहीं करेगा तो किसका करेगा। आज अपन लोग कल्पना कीजिए 15 साल पहले हम क्या इस तरह का पंडाल बना सकते थे, घर के आगे लाइट लगा सकते थे, घर में नई गाड़ी खरीद सकते थे, कभी शादी में बैंड बजा सकते थे। याद है तो आपको दिन। अब आप याद कीजिए कि तरुण गोगोई जी ने हमें कितना बड़ा एक सौंपा दिया है। तरुण गोगोई जी आने के बाद अपन लोग का जो आत्मविश्वास उठ गया था कि हम क्या करें, कहाँ जाए, क्या करेंगे, खोया हुआ आत्मविश्वास हमें मिला है। इससे बड़ी चीज हमें और क्या चाहिए। जैन समाज के प्रति इनका आग्रह है। इसका प्रमाण मैं एक और दे दूं आपको। माइनॉरिटी डिक्लेयर किए आसाम में किया, उनके बाद वो दिल्ली में भी हम लोगों के लिए बोला कि जैनियों को माइनॉरिटी डिक्लेयर करना चाहिए। ये इन्हीं का ही देन है। इससे बड़ी चीज और क्या दे सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण तो नहीं दूंगा। गोगोई जी ने मुझे बहुत सालों से मैं उनके साथ हूँ और मुझे जो सम्मान दिया है वो जैन समाज का सम्मान है, मेरा सम्मान नहीं। या आपको सम्मान दिया है। मैं भी उम्र मेरी भी हो गई है, मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ। मैं जवान, जब मैं अपने को जवान महसूस करता हूँ जब इनको देखता हूँ कि ये अगर इतनी मेहनत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। ये स्पीड से मैं काम करता हूँ। पुण्य सागर जी के चरणों में जाइए, आपकी चरण रज लगती अबीर जी। जय 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 महावीर जी, दिन दुखियों की हरते जो सदा पीर जी। राम और श्याम का हमारा यह देश है और वर्धमान का ये सारा परिवेश है। पशुवध पर अब पूर्ण प्रतिबंध हो, मांस निर्यात ना हो ऐसा अनुबंध हो। गाय को जो गौ माता का दर्जा दिलाओगे, पहले जैसी दूध घी की नदियां बहाओगे। पूजते हैं सभी ऐसे साधु और फकीर जी। जय 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 महावीर जी, दिन दुखियों की हरते जो सदा पीर जी। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण